तो प्यार है किसी और का पार्ट 10। रणवीर की नजरें शकुंतला जी के चेहरे पर टिकी हुई थी। उनके कांपते हाथ और असहज हाव भाव को देखकर उसका माथा ठनका। वह उनके करीब गया। बड़ी माँ, आप सच में ठीक हैं? शकुंतला जी ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हल्का सा सिरदर्द हो रहा है। रणवीर ने शक भरी नजरों से उन्हें देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसने सोचा कि वह भी ज्यादा नहीं कुरेदेगा, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो सही नहीं लग रहा था। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह इस बात की तह तक जरूर जाएगा। दूसरी ओर पल्लवी अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। उसने रणवीर की बनाई खिचड़ी खा ली थी और अब वे सोफे पर बैठी हुई थी। सिद्धार्थ अब भी उनके पास बैठा मजाक कर रहा था। भाभी, अब तो आप मान गई ना, मेरे भैया हर काम में माहिर हैं, बस आप खुश रहिए, बाकी सब वो संभाल लेंगे। पल्लवी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हल्की चिंता झलक रही थी। शायद वह उस हादसे की यादों से पूरी तरह से उबर नहीं पाई थी। रणवीर यह समझ गया था। उसने पल्लवी के पास बैठते हुए कहा, अगर कुछ परेशान कर रहा है तो मुझे बताओ पल्लवी, हम साथ हैं इसमें। पल्लवी ने रणवीर की आंखों में देखा और हल्का सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस अभी सब अजीब सा लग रहा है। रणवीर ने उसका हाथ हल्के से दबाया। जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इस बीच शकुंतला जी अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। उन्होंने दरवाजा बंद किया और तेजी से फोन निकाला। उन्होंने उसी नंबर पर कॉल किया। तुम लोग कुछ भी करो, पर पकड़े नहीं जाने चाहिए। मैं पुलिस को दूसरी दिशा में भटकाने की कोशिश करूंगी। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, ठीक है, लेकिन हमें और पैसे चाहिए, यह काम इतना आसान नहीं। शकुंतला जी ने गहरी सांस ली। मैं जल्दी ही कुछ करती हूँ, लेकिन अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? फोन के दूसरी ओर से एक ठंडी हंसी गूंजी। समय बहुत कम है शकुंतला जी। रणवीर को सच्चाई पता चलने से पहले हमें हमारा पैसा मिल जाना चाहिए। ठीक है, मैं इंतजाम करती हूँ, लेकिन याद रखना रणवीर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। जैसे ही उन्होंने फोन रखा, दरवाजे पर दस्तक हुई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। माँ, मैं अंदर आ सकता हूँ? ये रणवीर की आवाज़ थी। शकुंतला जी ने तेजी से अपने चेहरे के भाव सामान्य किए और दरवाजा खोल दिया। हाँ बेटा, अंदर आओ। रणवीर ने कमरे में कदम रखा और चारों ओर देखा। उसे एहसास हो रहा था कि माँ उससे कुछ छिपा रही हैं, लेकिन क्या? वह देख रहा था कि आप थोड़ी परेशान लग रही हैं। क्या कोई बात है? रणवीर ने सीधे सवाल किया। शकुंतला जी ने हल्का हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, बस उम्र के साथ कुछ बातें परेशान करती हैं। तुम लोग खुश रहो, मैं तो यही चाहती हूँ। रणवीर ने उन्हें ध्यान से देखा। कुछ था जो उन्हें बेचैन कर रहा था। उसने हल्का सिर हिलाया और कहा, ठीक है माँ, अगर कुछ भी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। रणवीर के जाते ही शकुंतला जी ने गहरी सांस ली। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रणवीर के सवालों से कैसे बचें। शकुंतला जी की पकड़ फोन पर और मजबूत हो गई थी। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उनके चेहरे पर तनाव की लकीरें गहरी हो गई थी। दूसरी ओर रणवीर अपने रूम में पहुंचा, जहाँ सिद्धार्थ और पल्लवी बैठे बातें कर रहे थे। पल्लवी की हालत अब पहले से बेहतर लग रही थी। रणवीर ने उसे देखकर राहत की सांस ली, लेकिन तभी दरवाजे पर एक कार आकर रुकी। अनाया डिस्चार्ज होकर हवेली वापस आ चुकी थी। जैसे ही वह अंदर आई, उसकी नज़र सबसे पहले रणवीर को ढूंढ रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वे इस मौके का इंतजार कर रही हो। रणवीर कहाँ है? अनाया ने अंदर कदम रखते ही पूछा। सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, वह पल्लवी भाभी के साथ हैं। अनाया के चेहरे पर हल्की मायूसी छा गई थी, लेकिन उसने खुद को शांत किया। ओह, कोई बात नहीं, मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना चाहिए। तभी रणवीर और पल्लवी भी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गए थे। रणवीर, वह हल्की सी मुस्कुराई और धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ी। रणवीर थोड़ा चौंका। अनाया, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? हाँ, डॉक्टर ने कहा कि अब मैं घर पर ही आराम कर सकती हूँ, वह हल्की आवाज़ में बोली। फिर एकदम ठहरकर उसकी ओर देखा। मगर अगर तुम मेरी देखभाल करोगे तो शायद मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान दबाने की कोशिश की, जबकि पल्लवी की आंखें एक पल के लिए रणवीर पर ठहर गई थीं। रणवीर कुछ पल के लिए अनाया की बात पर रुका, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें आराम की ज़रूरत है अनाया, अपनी सेहत का ध्यान रखो। अनाया ने हल्का सा होंठ भींचा, जैसे उसे उम्मीद थी कि रणवीर कुछ और कहेगा, लेकिन वह सिर्फ इतना कहकर ही पीछे हट गया था। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे कमरे में गर्म सूप भिजवा देता हूँ, तुम्हें अभी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, रणवीर ने सीधे अंदाज में कहा। अनाया के चेहरे पर एक पल के लिए असंतोष की हल्की छाया आई, मगर उसने खुद को शांत किया। सिद्धार्थ ने हल्के से आंखें घुमाई और मुस्कुराते हुए रणवीर के कंधे पर हाथ रखा। भाई, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? जब लड़की खुद चाह रही है कि तुम उसकी केयर करो तो थोड़ा दुलार दिखाने में क्या बुराई है? रणवीर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। और वैसे भी जब कोई पसंद करता है तो केयर करना नेचुरल होता है ना? सिद्धार्थ ने जानबूझकर पल्लवी की ओर देखते हुए कहा। पल्लवी जो अब तक शांत खड़ी हुई थी, हल्के से चौंकी। उसकी उंगलियां अपने आप ही उसकी साड़ी के पल्लू को मरोड़ने लगी थीं। रणवीर ने उसे गौर से देखा, लेकिन पल्लवी ने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली थीं और धीरे से बोली, अनाया को आराम करने दो, ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं। और फिर वह मुड़कर जाने लगी, लेकिन जैसे ही वह 2 कदम चली, अनाया ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, रणवीर, क्या तुम मेरा सूप खुद ला कर दोगे? रणवीर ने ठंडी नज़रों से उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे किचन की तरफ बढ़ गया था। पल्लवी ने बिना मुड़े ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं और अपने कमरे में चली गई थी। शाम होते ही अनाया ने जानबूझकर अपने पैर में हल्की मोच आने की एक्टिंग की और दर्द से कराने लगी। मेरा पैर! रणवीर जो लिविंग रूम में पल्लवी के साथ बैठा हुआ था, तुरंत उसकी आवाज़ सुनकर ऊपर भागा।
अनाया क्या हुआ? अनाया ने दर्द भरी नजरों से रणवीर की ओर देखा। शायद चलते हुए मुंह आ गई। बहुत दर्द हो रहा है रणवीर। रणवीर ने बिना देरी किए उसके पास जाकर उसका पैर पकड़कर देखा। इसे आराम की जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए बाम लेकर आता हूँ अनाया। अनाया को यह देखकर संतोष हुआ कि रणवीर उसकी परवाह कर रहा था, लेकिन तभी पल्लवी भी वहाँ आ गई थी। रणवीर, मैं बाम ले आती हूँ। अनाया के चेहरे पर असंतोष झलक गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रणवीर ने पल्लवी की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है, जल्दी लाओ। जब पल्लवी बाम लेकर आई तो रणवीर ने अनाया के पैर पर हल्के हाथों से मसाज करना शुरू कर दिया था। अनाया के चेहरे पर हल्की सी राहत और खुशी दोनों थी, लेकिन उसकी नजरें पल्लवी पर टिकी हुई थी, जो शांति से ये सब देख रही थी। रात को पल्लवी कमरे में बैठी हुई थी। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। वह तकिए को कसकर पकड़कर बैठी थी, जैसे उसी पर अपना गुस्सा निकाल रही हो। रणवीर दरवाजे पर आकर रुका और धीरे से दरवाजा खोला। पल्लवी ने एक तीखी नजर उसकी ओर डाली और तुरंत दूसरी तरफ मुंह फेर लिया था। अब क्या हुआ? रणवीर ने सीधे अंदाज में पूछा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी नरमी थी। पल्लवी ने बिना देखे ही जवाब दिया, कुछ नहीं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अगर कुछ हुआ भी होगा तो? रणवीर ने लंबी सांस ली और उसके पास जाकर बैठ गया था। अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा चेहरा गुब्बारे जैसा क्यों लग रहा है? हाँ, अब तो मेरा चेहरा भी तुम्हें पसंद नहीं आता है ना? पल्लवी ने गुस्से में कहा और तकिया उठाकर रणवीर की तरफ फेंक दिया था। रणवीर ने आसानी से तकिया पकड़ लिया था और हल्के से मुस्कुराया। मुझे तो तुम्हारा गुस्सा भी अच्छा लगता है पल्लवी। वैसे मैं तुमसे ही बात करने आया हूँ। पल्लवी ने आंखें घुमाई। कोई ज़रूरत नहीं, जाओ अपनी अनाया की केयर करो, उससे बातें करो। रणवीर ने झूठी मासूमियत से कहा। तो बस इसी बात का गुस्सा है? उसकी नज़र पल्लवी की बड़ी बड़ी आंखों पर गई, जिनमें अभी भी हल्का गुस्सा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक छिपी हुई झिझक भी थी। रणवीर ने धीरे से कहा, पल्लवी तुम जो भी सोच रही हो सच में वैसा कुछ नहीं है। अनाया बस मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम मेरी जिंदगी हो। पल्लवी की होंठ हल्के से हिले, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी नजरें रणवीर से हटा ली थी, लेकिन उसकी उंगलियां अभी तकिए के कोने को मरोड़ रही थी। रणवीर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और हल्के से दबाया। इतना गुस्सा क्यों करती हो पागल लड़की? पल्लवी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रणवीर की पकड़ मजबूत थी। रणवीर, मुझे जाने दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पहले सच सच बताओ, क्या तुम जल रही हो? रणवीर ने हल्की शरारती मुस्कान के साथ पूछा। पल्लवी ने झट से उसकी ओर देखा। बिल्कुल भी नहीं। सच में? रणवीर ने धीरे से उसकी ओर झुकते हुए पूछा। पल्लवी का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने खुद को कंट्रोल में रखने की कोशिश की, लेकिन रणवीर का इतने करीब होना उसे असहज कर रहा था। रणवीर प्लीज हटो। रणवीर हल्का हंसा, लेकिन फिर से उसने धीरे से कहा, ठीक है मैं हट जाऊंगा, अगर तुम एक बार कह दो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। पल्लवी ने अपने होंठ भींचे। रणवीर की आंखों में गहरा प्यार था और वह जानती थी कि अब झूठ बोलना बेकार है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद पल्लवी ने धीमे से कहा, मुझे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है जब तुम उसके पास जाते हो। रणवीर का चेहरा खिल उठा था। बस यही सुनना था मुझे। पल्लवी ने झेंपते हुए उसकी ओर देखा और फिर झटके से तकिया उठाकर उसके चेहरे पर दे मारा। अब जाओ यहाँ से। रणवीर हंस पड़ा, लेकिन उसके दिल में कहीं गहरी खुशी थी। उसने अपने हाथों से पल्लवी का चेहरा हल्के से छुआ और मुस्कुरा कर कहा, अब मुझे पूरी रात चैन से नींद आएगी। पल्लवी ने हल्की मुस्कान छुपाने की कोशिश की और फिर गुस्से में उठकर जाने लगी, लेकिन रणवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अच्छा बाबा सॉरी, अब मान भी जाओ, आगे से उसके बिल्कुल भी केयर नहीं करूंगा। पल्लवी ने झटके से हाथ छुड़ाया और कहा, छोड़ो मुझे। लेकिन रणवीर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अचानक उसे पकड़कर बेड पर खींच लिया था। पल्लवी चौंक गई थी और उसकी सांसें तेज हो गई थी। रणवीर, उसने गुस्से में कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की झिझक भी थी। रणवीर ने उसे देखते हुए हल्की मुस्कान दी और पीछे हटने लगा कि तभी उसकी नज़र बेड पर रखी गुलाबी रंग की डायरी पर पड़ी। उसने बिना सोचे समझे डायरी उठा ली थी और उसके कवर पर हल्का हाथ फेरा। ओहो, तो हमारी पल्लवी मैडम डायरी भी लिखती हैं। पल्लवी की आंखें चौड़ी हो गई थी। उसने तुरंत डायरी छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रणवीर ने शरारत से उसे पीछे कर लिया था। रणवीर, मुझे दो। पल्लवी गुस्से में बोली, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है पल्लवी? रणवीर ने मुस्कुराते हुए पन्ना पलटा। क्या इसमें मेरा नाम लिखा है? पल्लवी की सांसें अटक गई थी। उसने फिर से डायरी छीनने की कोशिश की, लेकिन रणवीर तेजी से पलटकर बेड के दूसरे किनारे पर चला गया था। रणवीर प्लीज। उसने एक कदम बढ़ाया और रणवीर की बाजू पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रणवीर हंसते हुए पीछे हट रहा था। पहले मुझे बताओ इसमें मेरे बारे में क्या लिखा है? उसने चिढ़ाते हुए कहा। पल्लवी पूरी ताकत से डायरी छीनने के लिए झुकी, लेकिन रणवीर ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया था। रणवीर, पल्लवी ने गुस्से से झटका दिया और इसी खींचातान में दोनों का बैलेंस बिगड़ गया था। संतुलन बिगड़ने से दोनों सीधे बेड पर गिरे धड़ाम। पल्लवी चौंक गई थी और रणवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब अगर गुस्सा खत्म हुआ हो तो? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, पल्लवी ने उसे धक्का दे दिया था। पल्लवी ने गुस्से में उसकी तरफ घूर कर देखा। तुम्हें मुझे परेशान करने में बहुत मजा आ रहा है ना? रणवीर ने सिर खुजाते हुए जवाब दिया। थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है। पल्लवी ने फौरन तकिए से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन रणवीर ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया था। अब बस भी करो पल्लवी, देखो तुम गिर गई तो तुम्हें ही चोट लगेगी। पल्लवी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच बैलेंस फिर से बिगड़ गया और वे सीधे रणवीर के सीने से जा टकराई थी। कुछ सेकंड के लिए कमरा पूरी तरह शांत हो गया था। दोनों की सांसें आपस में उलझ रही थी। रणवीर ने धीमी आवाज में कहा, अब तो मान जाओ कि गुस्सा करने से ज्यादा अच्छा ये। पल्लवी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कमरे की लाइट चली गई थी और एक तेज झटका महसूस हुआ। रणवीर,
ये क्या था? अचानक लाइट चली गई थी और कमरा घने अंधेरे में डूब चुका था। पल्लवी घबरा कर रणवीर के करीब आ गई थी। उसका हाथ अनजाने में उसकी शर्ट को कसकर पकड़ चुके थे। रणवीर, ये क्या हुआ? उसकी आवाज़ हल्की सी कांप रही थी। रणवीर हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया, डर रही हो ना? नहीं, पल्लवी ने तुरंत कहा, लेकिन उसकी कांपती हुई आवाज़ ने उसकी पोल खोल दी थी। पल्लवी की सांसें बेतरतीब हो रही थी। रणवीर के करीब होने से उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, लेकिन वो खुद को काबू में रखना चाहती थी। कमरे में अंधेरा था, बस खिड़की से आती हल्की रोशनी में रणवीर की आंखों की गहराई झलक रही थी। रणवीर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। अंधेरे में वैसे भी ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन तुम्हारी धड़कनों की आवाज़ सुन सकता हूँ पल्लवी। पल्लवी का दिल तेजी से धड़क उठा था। उसने रणवीर से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ा गई थी। इससे पहले कि वे गिरती, रणवीर ने उसकी कमर पकड़कर उसे संभाल लिया था। अब वे इतने करीब थे कि उनकी सांसें एक दूसरे को छू रही थीं। पल्लवी ने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन रणवीर ने उसे हल्के से और करीब खींच लिया था। पल्लवी का दिल तेजी से धड़क रहा था। रणवीर की उंगलियां उसकी कमर पर हल्का सा स्पर्श कर रही थी और पल्लवी ने महसूस किया कि उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे को छू रही थीं। तभी अचानक हल्की सी बिजली कौंधी और उसकी रोशनी में कुछ सेकंड के लिए पल्लवी ने रणवीर की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी, गहरी, मोहक और बेहद खतरनाक। रणवीर, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कह पाती, बिजली फिर से चली गई थी और अब कमरा पूरी तरह स्याह था और उनके बीच सिर्फ एहसासों की हलचल बाकी थी। कमरे में घना अंधेरा था, सिर्फ उनकी तेज धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पल्लवी रणवीर की पकड़ में थी, उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे को छू रही थीं। रणवीर, पल्लवी की आवाज़ हल्की थी, लेकिन रणवीर ने उसे और करीब खींचा। उसने फुसफुसाते हुए कहा। रणवीर की पकड़ उसे और कमज़ोर कर रही थी। तुम मुझे जाने दो, पल्लवी ने धीमे से कहा। रणवीर ने धीरे से उसकी हथेली को थाम लिया था। पल्लवी का दिल तेजी से धड़कने लगा था। रणवीर प्लीज़, उसकी आवाज़ कांप गई थी। रणवीर हल्का सा मुस्कुराया। क्या प्लीज़ पल्लवी? पल्लवी ने होंठ भींच लिए थे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? रणवीर ने उसकी ठुड्डी को हल्का सा ऊपर उठाया। क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में छुपे सारे जवाब चाहिए। पल्लवी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रणवीर ने उसकी कमर के पास एक हाथ रखते हुए उसे रोक लिया था। रुको, सिर्फ एक पल के लिए। उसकी आवाज़ अब और भी नरम थी। बाहर हल्की ठंड थी। खिड़की से आती ठंडी हवा ने कमरे में एक अलग सा माहौल बना दिया था। अंधेरा है, सर्दी हो रही है और हम इतने करीब हैं। क्या इत्तेफाक है? रणवीर ने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा। पल्लवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस एहसास से कैसे बचे। उसके गालों पर गर्मी सी दौड़ने लगी थी। रणवीर ने अपनी उंगलियां उसके गाल को छुआ। अगर तुम चाहो तो मैं दूर हो सकता हूँ, लेकिन क्या सच में तुम यही चाहती हो? पल्लवी ने उसकी आंखों में देखा, गहरी, चाहत से भरी और कुछ ऐसा जो उसके दिल को बेबस कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वे कोई जवाब दे पाती, बिजली कौंधी और उस रोशनी में रणवीर के चेहरे पर आई वो हल्की सी मुस्कान पल्लवी को और बेचैन कर गई थी। कमरे में हल्की बारिश की आवाज़ गूंज रही थी और खिड़की से आती ठंडी हवा ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया था। लाइट की हल्की चमक ने रणवीर और पल्लवी को एक दूसरे के बेहद करीब कर दिया था। रणवीर की सांसें गर्म और गहरी हो गई थीं, जबकि पल्लवी का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। पल्लवी, रणवीर ने धीमी आवाज़ में उसका नाम पुकारा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा खिंचाव था। पल्लवी ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। रणवीर की आंखों में एक अजीब सी चाहत थी, कुछ ऐसा जो पल्लवी को अपनी जगह से हिलने भी नहीं दे रहा था। आहिस्ता आहिस्ता रणवीर ने उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छुआ। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी ये झिझक मुझे और भी पागल कर रही है पल्लवी। पल्लवी की सांसें रुक सी गई थीं। रणवीर ने धीरे से उसके गालों पर अपने होठों को टिकाया, एक हल्का सा स्पर्श जो पल्लवी के रोंगटे खड़ा कर गया था। पल्लवी की आंखें झपक गई थीं और उसकी उंगलियां रणवीर की शर्ट की कॉलर को कसकर पकड़ने लगी थी। रणवीर ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी कमर को अपनी बाहों में समेट लिया था और उसे खुद के और करीब खींच लिया था। अभी भी कहोगी कि तुम कुछ महसूस नहीं कर रही? रणवीर ने उसके कान के पास धीमे से फुसफुसाया। उसकी आवाज़ में एक मोहक गहराई थी। पल्लवी की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं। उसने हल्के से रणवीर के सीने पर हाथ रखा, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो, लेकिन रणवीर ने उसके हाथ को थामकर अपने दिल के पास रख दिया था। तुम सुन सकती हो पल्लवी, ये धड़कनें सिर्फ तुम्हारे नाम पर तेज हो रही हैं। पल्लवी ने नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन रणवीर ने उसकी ठुड्डी ऊपर कर दी थी। उनके बीच अब कोई दूरी नहीं बची थी। हल्की हवा ने पल्लवी के बालों को रणवीर के चेहरे पर बिखेर दिया था और उसने उन बालों को धीरे से हटाते हुए उसके माथे पर एक गहरा गर्म एहसास छोड़ दिया था। पल्लवी की झिझक अब पिघलने लगी थी। उसके हाथ खुद ब खुद रणवीर की पीठ पर लिपट गए थे। रणवीर ने उसकी आंखों में डूबते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। धीमे, नर्म और पैशनेट। बाहर बारिश की तेज बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और अंदर उनके दिलों की गर्माहट इस ठंडी रात को सुलगाने लगी थी। पल्लवी की सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उनमें अब वो झिझक नहीं थी जो कुछ देर पहले थी। रणवीर की बाहों की गर्मी उसे किसी नशीली लहर की तरह बहा ले जा रही थी। उसकी उंगलियां खुद ब खुद रणवीर की शर्ट को कसकर पकड़ने लगी थी और उसकी पकड़ में वो बेचैनी थी जो अब सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि तड़प बन चुकी थी। पल्लवी ने उसकी आंखों में देखा, वहाँ सिर्फ चाहत थी, बेइंतहा, बेकाबू। रणवीर ने धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम बहुत मासूम हो पल्लवी। पल्लवी का दिल जोर से धड़का। वो खुद को संभालते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन रणवीर ने उसका हाथ हल्के से थाम दिया था। डरो मत पल्लवी, मैं तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर रहा। बस इतना जानना चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हारे करीब होता हूँ तो क्या तुम्हें भी वैसा ही महसूस होता है जैसा मुझे होता है?
पल्लवी की पलकें कांप गई थीं। उसने धीरे से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रणवीर की उंगलियों की गर्मी उसके अंदर तक महसूस हो रही थी। मुझे नहीं पता। पल्लवी की आवाज़ हल्की थी, जैसे खुद से भी झूठ बोल रही हो। रणवीर ने उसकी आंखों में देखा। लेकिन मुझे पता है पल्लवी कि तुम क्या चाहती हो। रणवीर के वो शब्द पल्लवी को अंदर तक छू गए थे। कमरे में हल्की ठंड थी, लेकिन उसके दिल में अजीब सी गर्माहट फैल रही थी। पल्लवी का गला सूखने लगा था और अब वह खुद से झूठ नहीं बोल सकती थी। रणवीर ने बिना कुछ कहे पल्लवी की कमर को अपनी बाहों में और कस लिया था, जैसे उसे कभी खुद से दूर होने नहीं देना चाहता हो। यहाँ कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं, बल्कि एक गहरी सुलगती हुई चाहत थी जो धीरे धीरे आग में बदल रही थी। पल्लवी ने धीरे से अपनी उंगलियां रणवीर के शर्ट के बटन तक सरकाईं। रणवीर की आंखों में एक अलग सी गर्माहट थी। रणवीर ने पल्लवी को धीरे से बेड पर लिटा दिया था। उसका हाथ अभी उसकी कमर के इर्द गिर्द मजबूती से बंधा हुआ था। आज मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा पल्लवी। उसकी आवाज़ में इतनी गहराई थी कि पल्लवी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थीं। अगले ही पल रणवीर ने हल्के से उसके माथे पर होठ रखे, फिर उसकी पलकों पर, और फिर कमरा धीरे धीरे चाहत के लिपटों में गिरने लगा था और बाहर बारिश की आवाज़ उनके एहसासों की गर्माहट के आगे फीकी पड़ रही थी। अगली सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और कमरे का माहौल अभी उस रात की तीव्रता से शांत था। पल्लवी की आंखें धीरे धीरे खुलीं और जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, रणवीर को देखा जो उसे अपनी बाहों में समेटे हुए था। उसकी नज़दीकी ने पल्लवी को हल्का सा झटका दिया। वो शर्म से चेहरा झुकाकर इधर उधर देखने लगी थी, जैसे अचानक से सब कुछ बहुत नज़दीक आ गया था। उसकी आंखों में एक नज़र छिपी हुई थी। अभी भी वह रात के एहसास से झिझक रही थी। पल्लवी ने धीरे से अपनी उंगलियां चादर में उलझा दी थी और सिर को नीचे झुका लिया था, जैसे वे खुद को उन सभी एहसासों से बचाना चाहती हो। रणवीर ने ये सब देखा और हल्का सा मुस्कुराया। उसके अंदर की तकरार अब एक मासूमियत में बदलने लगी थी। उसने धीरे से पल्लवी के गालों को छुआ और उसकी आंखों में हल्का तंज भरते हुए बोला, कहाँ खो गई पल्लवी? तुम तो रात को कुछ और ही लग रही थी। पल्लवी के गाल अब लाल हो गए थे और उसने हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली थीं, जैसे उसे रणवीर की बातों का सामना करना ही न पड़े। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, पल्लवी ने नज़दीक से ही धीरे से कहा। आवाज़ में शर्म और हल्का सा गुस्सा था। रणवीर ने झुकते हुए उसके माथे पर एक किस किया और फिर हल्के से उसकी नाक को छुआ। सच बताऊं तो ये मासूमियत मुझे और भी ज़्यादा पसंद आने लगी है पल्लवी, उसने चिढ़ाते हुए कहा। कभी कभी तुम खुद भी नहीं जानती कि तुम कितनी खूबसूरत हो। पल्लवी ने अपनी आंखें झपकाईं और फिर एक बार मुस्कुराते हुए पलटी। मुझे जाने दो, मुझे शर्म आ रही है। रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से अपनी तरफ खींचा। कहाँ जा रही हो पल्लवी? मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी आंखों में एक शरारत थी और उसने पल्लवी को ऐसे पकड़ा जैसे अब उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। तुम मुझसे दूर न जाओ, रणवीर ने उसे और करीब खींचते हुए कहा। पल्लवी फिर से हड़बड़ाई, लेकिन उसकी आंखों में अब और कुछ था जो पहले नहीं था। वह अब थोड़ा और खुल चुकी थी। कमरे में हल्की शांति थी और बाहर की बारिश अब भी धीमी हो रही थी। पल्लवी तुरंत अपना हाथ छुड़ाकर बाथरूम में नहाने के लिए चली गई थी और जैसे ही पल्लवी ने नहाकर बाथरूम से बाहर आने के लिए दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र रणवीर पर पड़ी जो बिस्तर पर लेटा हुआ था, एक हाथ सर के नीचे और दूसरा तकिए पर रखा हुआ था। उसने अपनी आंखें पल्लवी की तरफ उठाईं और देखा कि उसकी आंखों में एक नज़ाकत थी जो अभी तक रणवीर के मन को हल्के से उकसाने वाली थी। पल्लवी ने नहाकर आते ही अपने गीले बालों को सुखाने के लिए तौलिए में लपेट लिया था, लेकिन जैसे ही वह बाहर आई, रणवीर ने अपनी नज़रें नहीं हटाई थी। वह चुपचाप उसे देख रहा था और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो पल्लवी। पल्लवी का चेहरा तुरंत लाल हो गया था और उसने बिना कुछ कहे तौलिए को थोड़ा और कस लिया था, जैसे वह खुद को छुपाने की कोशिश कर रही हो। तुम हमेशा ही ऐसा करती हो, उसने सिर झुकाकर आवाज़ में हल्की शर्म महसूस करते हुए कहा। रणवीर ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक शरारत चमकी। वह धीरे से बिस्तर से उठकर पल्लवी के पास आया। रणवीर ने मुस्कुराते हुए इसे अपने और करीब खींचा और फिर से शरारत से छेड़ते हुए बोला, क्योंकि मुझे तुम्हारी मासूमियत बहुत पसंद है और जब तुम शर्माती हो ना तो और भी प्यारी लगती हो, उतनी प्यारी कि मैं खुद को रोक नहीं पाता। पल्लवी ने रणवीर से थोड़ी दूरी बनाई, लेकिन उसकी शरारत, उसे छेड़ने की आदत पल्लवी के दिल की धड़कनें तेज कर रही थी। वह ना चाहते हुए भी खुद को रणवीर की शरारतों से बचाने के बजाय और ज़्यादा महसूस करने लगी थी। पल्लवी रणवीर की नज़रों से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह जानती थी कि उसकी हल्की मुस्कान में कुछ ऐसा था जो उसे और भी बेचैन कर रहा था। बारिश की धीमी बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन तभी अचानक छोटे मालिक, दरवाजे पर किसी की आवाज़ आई। अभी आपको नीचे आना होगा। रणवीर के माथे पर शिकन उभरी। पल्लवी भी चौकन्नी हो गई थी। क्या हुआ? उसने हल्की चिंता से पूछा। रणवीर बिना कुछ कहे तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा। पल्लवी भी उसके पीछे हो ली थी। नीचे लॉबी में पुलिस खड़ी थी। इंस्पेक्टर ने रणवीर को देखते ही कहा, गुड न्यूज़ है सर, हमने उन आरोपियों को पकड़ लिया है जिन्होंने मिसेस सिन्हा पर हमला करने की कोशिश की थी। रणवीर की आंखें सिकुड़ गई थी और उसने ठंडे लहजे में पूछा। इंस्पेक्टर ने एक नज़र पल्लवी पर डाली, फिर थोड़ा करीब आकर धीमी आवाज़ में कहा, सर, उन्होंने बताया कि उन्हें हायर करने वाला कोई बाहर का आदमी नहीं था, बल्कि उन्हें ऑर्डर सिन्हा मेंशन से ही मिला था। रणवीर का चेहरा सख्त हो गया था। पल्लवी की सांस अटक गई थी। सिन्हा मेंशन? यानी हमला घर के अंदर से ही प्लान किया गया था? रणवीर के चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था, लेकिन उसकी मुट्ठियां भीग चुकी थीं। नाम,
उसकी आवाज़ अब गहरी और ख़तरनाक थी। इंस्पेक्टर थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसने जो नाम लिया वह सुनकर पल्लवी की आंखें हैरानी से फैल गई थी। सर, नाम है। क्या शकुंतला जी की साजिशें रणवीर के सामने आ जाएंगी? दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और कहानी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें।